पिछले वीडियो में हमने सुना कि कैसे पांडुरंग इंटर की परीक्षा के समय बीमार हो जाते हैं। कितनी ही औषधि लेते हैं फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। शरीर दुबला हो गया था, हाथ ध्रुजने लगे थे। फिर भी परीक्षा देने गए। सहायक की मदद से परीक्षा खत्म करते हैं। समर्थ सद्गुरु की श्रद्धा और कृपा की वजह से सभी के मना करने पर भी परीक्षा देने गए और वर्ग में दूसरे नंबर से उत्तीर्ण होते हैं। अब हम इस वीडियो में सुनेंगे कि कॉलेज की 17वीं फी भरने के लिए पैसे नहीं होने से पांडुरंग क्या सोचते हैं, कैसे और कहाँ से पैसे आते हैं। हमने पिछले वीडियो में कई बार सुना कि बाबजी के घर की परिस्थिति बहुत ही खराब थी। विठल पंत कम आवक में घर चलाते थे और उसमें भी करकसर करके पैसे बचा के देवर अपने माता पिता को बेचते थे। उन्होंने कभी अपने भविष्य के लिए मूड़ी नहीं बचाई थी। विठल पंत जितना भी जिए स्वमान से जिए, प्रसन्नता से रहते, लेकिन अपने परिवार के भविष्य के लिए मूड़ी नहीं बचाई। विधि की क्रूरता से भर जवानी में ही उनकी मौत हो गई। माँ रुक्मा सिंहन के समान थे। सिंह के जैसे बना के दोनों बेटों को बड़ा किया। किसी से भी हाथ फैलाकर मांगा नहीं, किसी को भी अपनी गरीबी की लाचारी को दिखाया नहीं, तो कभी भी अपने हक का ना हो वो लिया नहीं। इसीलिए उनके पास भी कभी पैसे इकट्ठे हुए नहीं। थोड़ा सा जो भी कुछ आता घर में खर्च हो जाता। फिर भी पांडुरंग बड़ौदा पढ़ाई करने आए। प्रथम सत्र की फी कैसे भरेंगे वह चिंता होने लगी। घर में पैसे थे नहीं और किसी से हाथ फैलाकर मांगते नहीं। इसीलिए समर्थ सद्गुरु से प्रार्थना करने लगे कि मैं फी कैसे भरूंगा। छात्रालय के बाहर बैठ के दोस्तों के साथ सोचने लगे कि फी कैसे भरूंगा। तभी किसी ने सलाह दी कि शिष्यवृत्ति का फॉर्म भरकर 2-3 जगह अर्जी देते हैं, शायद तेरा काम हो जाए। लेकिन किसी से भी पांडुरंग को मांगने की इच्छा नहीं हुई। भीख मांग के जो काम होता है वह काम पांडुरंग को अच्छे नहीं लगते थे। सब दोस्तों ने इकट्ठा होकर तरह तरह की सलाह दी। सबने सोचते हुए कहा कि दान और फंड से सहाय मांगते हैं। कल शुल्क भरने का आखिरी दिन है। अगर कल हमने शुल्क नहीं भरा तो पूरा साल बिगड़ेगा। दोस्तों को मुंझाते हुए देखकर पांडुरंग खड़खड़ाहट हंसने लगे और कहा, आप सब चिंता ना करें। अगर मेरे सद्गुरु को मुझे पढ़ाना होगा तो वह कल तक मेरी शुल्क की व्यवस्था कर देंगे। अगर शुल्क की व्यवस्था नहीं हुई तो समझूंगा कि उनकी इच्छा नहीं होगी मुझे आगे पढ़ाने की। तो आप सब चिंता छोड़कर खुशी से मस्त रहे। ईश्वर की इच्छा मनुष्य को मजबूत बनाती है। जहाँ उन्होंने दोस्तों को मुस्कुराते हुए कहा, तभी उनके कानों में आवाज सुनाई दी कि पीवीवाड़ा में कहाँ रहता है। एक अनजान आदमी उनको ढूंढते हुए आया था। इसीलिए पांडुरंग ने आने वाले से पूछा कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। आने वाले ने कहा कि मैं गोधरा से आया हूँ, मुझे वड़ामे का काम है, मुझे उनको पैसे देने हैं। पांडुरंग ने कहा कि भाई आपसे कोई गलती हुई है, पीवीवाड़ा में किसी से भी पैसे मांग नहीं रहा है। आने वाले को दोस्त ने कहा कि आप जिससे बात कर रहे हो वही पीवीवाड़ा में है और कोई नहीं। आने वाला जो आदमी था वह अंदर कुर्सी पे आके बैठ गया और जेब में से पैसे निकाले। पूरे 150 रुपये निकालकर पांडुरंग के हाथों में रखे और कहा कि आप शांति से गिन लीजिए, अभी भी मुझे 150 और देने हैं और
300 का ब्याज भी देना है। मेरे माता पिता का जो ऋण है वह मैं धीरे से चुका दूंगा। जैसे ही बिना मांगे पैसे मिले, यह देखकर सारे दोस्त आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा चमत्कार है। जब भी उसकी जरूरत थी तब भी मिल गए। आने वाले को पांडुरंग ने विनम्रता से प्रेम से कहा कि भाई, आपने सही किया। मुझे शुल्क भरने के लिए 150 रुपये की ज़रूरत थी। वो आपने सही समय पे देके मेरी लाज बचा ली। मुझे ब्याज नहीं चाहिए और मुद्दल रकम भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको देनी हो तो देना। यह कहकर उन्होंने फीस जमा करवाकर पहुँच ले ली ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। इस तरह पैसे देकर आगंतुक चला गया। दूसरी तरफ खुशी और आश्चर्य से सबके दिल खुश हो गए। हमें ये लगता है कि खुद आगंतुक ने पांडुरंग को खोजते हुए पैसे दिए। और वो किसके पैसे देकर गया? तो कई साल पहले गोधरा में सरपोतदार नामक एक सज्जन रहते थे। वह भाविक और निर्मल थे। वह मध्यम वर्ग के परिवार में रहते थे और परिवार बहुत ही खर्चाळ था, इसीलिए आर्थिक तंगी आ पड़ी। पैसे ब्याज पे लेने के लिए हर तरफ प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। इसीलिए वह दुखी होकर माँ रुक्मा के पास आए। उन्होंने माँ जी को सारी अपनी दुख की बात की। उनका दुख देखकर माँ जी का दिल पिघल गया। विट्ठल के समय उन्होंने करकसर करके छोटी सी मूड़ी जमा की थी। माँ जी के पास 300 रुपये इकट्ठे किए हुए थे। वो सरपोतदार को ब्याज पे दे दिए। माँ जी बहुत ही दयालु थे कि दूसरों का दुख देखकर खुद का दिल पिघल गया। माँ जी का सर्वस्व जो कितने समय से इकट्ठा किया हुआ था, वह सब कुछ सरपोतदार को दे दिया। उस बात को काफ़ी साल बीत गए, लेकिन सरपोतदार दी हुई मूड़ी वापस देने नहीं आ रहे थे। उसके बाद माँ जी का भी बुरा समय आया। फिर भी माँ जी ने पैसे वापस मांगे नहीं। बहुत ही धीरज थी उनकी। पैसे दिलाने वाला जो मध्यस्थी था, उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस करते हैं, वो जल्दी से पैसे वापस दे देंगे। लेकिन पांडुरंग ने कहा कि मुझे पैसों के लिए केस नहीं करना। पैसे के लिए केस कर कर मुझे कोई कलेश नहीं करना। शायद मेरा पिछले जन्म का कोई ऋण होगा जो मैं आज चुका के ऋण मुक्त हो गया। ना मुझे देखनी है कोर्ट कचहरी, ना मुझे किसी को दिखानी है, और यही मेरा नियम है। मुझे ऐसा गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। झूठों के लिए कायदे और कमजोरों के लिए कचहरी होती है, इसलिए मुझे कोई फरियाद नहीं करनी। मैं आज किसी के ऋण से मुक्त हो गया, इसी की खुशी है। ऐसी निस्पृहता और उदारता माँ बेटे की देखकर मध्यस्थी बोल उठा कि धन्य है आपको। समय बीतते ही सारी बात भूल गए और अभ्यास में रत पांडुरंग खुश रहने लगे। इस तरह पांडुरंग गोधरा छोड़कर बड़ौदा पढ़ने आए और दूसरी तरफ गोधरा में सरपोतदार का अंतिम समय चल रहा था। पथारी में अंतिम सांस ले रहे थे। कपार पीड़ा हो रही थी और जीव मुंजा रहा था। पास बैठे हुए बेटे ने कई बार पूछा कि पिताजी, आप कुछ कहना चाहते हो? आपकी कोई अंतिम इच्छा है? आपकी सांसें क्यों मुंजा रही है? आपकी जो भी कोई इच्छा होगी वह मैं पूरी करूँगा। आप मुझे बताओ। घुटाते सांसों से, महाकष्ट से धीरे धीरे क्षीण स्वर में
हिचकिचाहट से सरपोतदार ने कहा कि सुन बेटे, माँ रुक्मा जो साक्षात अनसुया के समान है, उनका कई समय से मेरे सर पर ऋण है। एक दिन जब मैं मुश्किल में था, तब मैं माँ रुक्मा के पास जाकर 300 रुपये लाया था। वो आज तक खराब परिस्थिति के चलते वापस नहीं दे सका और उन्होंने कभी मांगा भी नहीं। माँ रुक्मा के उस ऋण से मेरा मन मचल रहा है और बहुत दुख हो रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरे वचन को रखकर पैसे वापस देना, तभी मैं अच्छे से मर पाऊंगा। जब भी तेरे पास पैसे इकट्ठे हो तब ब्याज सहित माँ रुक्मा को वापस देना। पहले पैसे देना, फिर तेरे सारे काम करना। बस इतना करके तेरे बाप का नाम रखना। पीवी वड़ा में नाम का उनका बेटा है, उसको पैसे दे देना। बेटे ने रोते हुए अपने हाथ को पिता के हाथ पे रखकर कहा कि पिताजी, सच कह रहा हूँ। जब भी मेरे पास पैसे बचेंगे, ऐसे ही मैं तुरंत पीवी वड़ा में के पास जाकर पैसे दे दूंगा। जैसे ही बेटे के शब्दों को सुना, तुरंत ही सरपोतदार के सर से बोझ उतर गया और श्री राम का नाम लेकर अंतिम सांस लिया। उसके बाद कितने दिन बीत गए। जैसे ही बेटे के पास 150 रुपये आए, तुरंत ही लेकर सीधे बड़ौदा आए। छात्रालय में आकर पांडुरंग को ढूंढकर रुपये दे दिए। इस तरह जरूरत के समय पे चमत्कारिक रूप से शुल्क देने के लिए पैसे मिल गए। पांडुरंग की जो श्रद्धा थी सद्गुरु पे, उसने कैसे चमत्कारिक काम किया। श्रद्धा के दम पर बेपरवाह होकर घूमते। कैसी जबरदस्त उनकी इस परस्ती थी कि जो मेरा है वो कभी किसी का नहीं होगा। ईश्वर का जो यह नियम है वह कभी मिथ्या नहीं जाता। भाग्य के उस द्वार पे आप चाहे हजारों ताले लगाए, फिर भी वह टूट जाते हैं, और नसीब में जो लिखा होता है वह होकर रहता है। साधना करने वाले को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो साधक धन पे प्रीत रखकर लोभी बनता है, वो कभी भी अपना चित्त स्थिर नहीं कर पाता। साधना के पथ पर जब भी आप जाओ, तभी सबसे पहले धन की लालच को खत्म करना चाहिए। इसीलिए साधक पांडुरंग ने सबसे पहले उनकी साधना काल में धन की लालच को खत्म किया। ऐसी पांडुरंग की ज्ञान की बातों को सुनकर दोस्तों के भी ज्ञान के दरवाजे खुल गए और फीस भरते ही सब खुशी से झूम उठे। यह छोटा सा प्रसंग भी हमें सिखाता है कि साधक को हर वक्त अनन्य निष्ठा ईश्वर पे रखनी चाहिए। अपने सिद्धांत से चित्त को धर के निष्ठा रखनी चाहिए। प्रारब्ध की वजह से साधक के जीवन में सुख दुख तो आते ही है, लेकिन वह कभी भी निराश नहीं होते। सुख दुख तो जिंदगी के दो पहलू है। यह समझकर पांडुरंग अपने साधना पथ पर प्रेम से आगे बढ़ रहे थे। जो इच्छाओं से परे है, वो कभी भी इस जगत में निराश नहीं होता, लेकिन जो इच्छाओं का दास है वह इस जगत का भी दास बन जाता है। जिसने अपने इच्छाओं के बंधनों को तोड़ दिया है, वह जगतपति सभी कामों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ऐसे साधक पांडुरंग की तो बात ही क्या करनी, जिसको सुनने और गाने से सभी संत और लोगों का दुख दूर हो जाता है। पांडुरंग को जो खुद के देह की चिंता नहीं थी, तो उसको जगत की तो कहाँ से चिंता होगी। खुद की मस्ती में ही मस्त रहते।
जिसको कोई भी समझ नहीं सकता। ऐसी पांडुरंग की साधना का वर्णन हम अगले वीडियो में सुनेंगे। गुरुदेव दत्त।